Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine and stay at home and also preparing your exams. Do proper study for you getting the good marks in exams. So let's start today's work that is related to revision of pronoun. This is the lecture for class 6 subject English and today lecture number 19. Everyone know it that pronoun replace the noun. Repetition of the noun. Like there is a definition, the word which is used in place of noun is called a pronoun. I, we, you, they, he, she, it. ठीक है, जहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं नाउन को, रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, इसम ज़मीर. लाइक दानिश इज़ माई फ्रेंड. When I write about the Danish paragraph form, then I use pronoun. Danish pronoun is he. Is my friend. He lives near my house. We go to school together. His parents are very educated. They all are leading a very punctual life. I like Danish very much. So here we have used many kinds or many types of pronouns. Here is the table of pronoun. First we have to know about that how can we divide it into first, second, third person. I and we is a first person. It is necessary to present here when we will talk about the first person and the second person. Third person, if it is present or not, it is not necessary. We can talk it easily without presence. I, we and you. I, we first person. You second person. He, she, it and they for third person. Possessive pronouns. Possessive pronouns reflect the नोमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको और पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस का पोजेसिवनेस शो करने के लिए जैसे आई है, आई का हम माइन यूज़ कर लेते हैं. इट ठीक है, इट इज़ माइन, ये मेरी है. आई माइन, वी आर और आर्स, यू योर्स योर्स, ही हिज, शी हर और हर्स, इट इट्स, दे एंड देयर और देयर्स. और एक्यूसेटिव पर जो केस होता है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्ट रिलेशन चाहिए वर्ब से, यानी ये डायरेक्ट एक्शन वर्ब से आ रहा होता है, उसके लिए हम लोग ये एक्यूसेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. जैसे आई बिलोंग्स टू अस, इट बिलोंग्स टू अस, ये हम सबसे है. बिलोंग टू जो है वो वर्ब है और उसके साथ डायरेक्ट हम एक्यूसेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं अस. ठीक है, ये टेबल है. उसके बाद आगे हम एग्जाम्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस करेंगे कि क्या है. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है. पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव का मतलब होता है कि मलकियत शो करना, ऑनरशिप. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑनरशिप, लाइक दे आर इंडीडेड द पोजेसिव प्रोनाउंस. माई का माइन, like these are possessive pronouns of these. R का ours, its, his और her, hers. ठीक है, their का theirs, you का yours. Like here are the example. Possessive pronouns are the pronouns that show the possessiveness and the ownership of the noun. This cat is yours, ये तुम्हारी बिल्ली है. The dog is mine, ये मेरा कुत्ता है. The kids are yours and mine. दे बच्चे तुम्हारे और मेरे हैं. द रिंग इज़ हेयर्स, दैट रिंग इज़ हेयर्स, हर्स, ये उसकी रिंग है. देयर मदर्स गेट अलॉन्ग वेल विद योर्स. वी डू नॉट यूज़ इट्स एज अ पोजेसिव प्रोनाउन. इट्स को हम एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते. इट्स और आर्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, यानी वो जनरल बात हम कर सकते हैं, उसके लिए हम वो शो नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इट हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं. सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन दैट शो द पोजेसिवनेस ऑफ द थिंग्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हेन सेल्फ, जहाँ हम कहते हैं ना, हम अक्सर पढ़ते हैं इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एड टू योर, हिम, इट, एट, सेल्फ टू. We get to reflexive pronoun, it mean action done by the subject. जो सब्जेक्ट था हमारा, यानी सेंटेंस में जो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है
उसके साथ रिलेट करने के लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इट मीन्स एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक टू द सब्जेक्ट, यानी बैक टू द सब्जेक्ट चला जाता है। जैसे ये आई वॉश माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है ना, तो आई को जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। आई वॉश्ड माई सेल्फ। जब आप एक्टिवाइज स्पेसिफाइज करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। शी हर्ट हर सेल्फ, शी है ना, तो उसके लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हर सेल्फ। द डॉग चॉक्ड इट्स सेल्फ, the prisoner hanged himself. After that we have indefinite pronoun. Indefinite pronoun does not refer to any person or thing in particular. कोई ख़ास जो इंडिविजुअल होता है ना उसके लिए यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ जनरल वे। ये जनरल चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी के लिए जनरल बात करते हैं, यानी एक बात करते हैं जिससे हमारा मीनिंग पूरी कम्युनिटी को लेना होता है, उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। तो जर्नल मीन्स में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वन सक्सेस, कभी किसी कामयाबी की शीखी नहीं मानती। ऑल हैड डन। इज़ एनीबडी हियर देयर, क्या यहाँ पे कोई है? यानी सबसे बात की है ना, जनरल क्वेश्चन पूछा गया। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ सही अच्छे रहो। सिर्फ एक के लिए इंडिविजुअली कहा गया है या पर्टिकुलर कहा गया है? नहीं, ये जनरली बात हुई है और ये सबके लिए हुई है। वन शुड बी ऑनेस्ट वंस वर्क, एक बंदे को अपने काम के साथ ईमानदार होना चाहिए। अब वो एक ही बंदे की बात हुई है? नो, इट इज़ जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन शुड बी ऑनेस्ट फॉर वंस वर्क। हर किसी को अपने काम के लिए दयानतदार होना चाहिए। उसके बाद है pronoun antecedents relationship, pronouns antecedent relationship, rules of pronoun antecedents क्या होते हैं? यानी कि जब आप एक नाउन यूज़ कर रहे हैं या सिंगुलर में, तो उसका सारा थ्रू आउट जो सेंटेंस होगा वो सिंगुलर में ही होना चाहिए, और अगर प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो उसके हेल्पिंग वर्ब्स भी, उसके प्रोनाउंस भी, वो सब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में जाएंगे। समझ आ गई है? अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। एन एंटीसीडेंट इज़ द वर्ड फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ अ सिंगुलर, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर। जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ये ही डैट इज़ नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, ये जो है ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे खिलाफ है। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ प्लूरल, द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल इन नंबर। यानी इसका मकसद ये होता है इस टाइप का कि अगर सिंगुलर चीज़ें हैं तो थ्रू आउट प्रोनाउंस भी सिंगुलर जाएंगे, अगर प्लूरल है तो थ्रू आउट जो प्रोनाउंस यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में जाएंगे। लाइक सैरिश एंड दानिश कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे मैं हिज और हर वर्क तो नहीं ना लिख सकते, अब वो दो हैं, सैरिश एंड दानिश कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया। अंबर हैज़ हर्ट हर सेल्फ, अब यहाँ पे अंबर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हर सेल्फ लिखना है। सलमान हिमसेल्फ सेज सो, अब सलमान के साथ हम देयर सेल्फ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करना है? हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है। अब आइए समझ आपको। द लॉर्ड ऑफ द किंग मेड इट्स करेक्टर रियल, द लॉर्ड ऑफ द किंग, रिंग, द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, अब ये एक नाम है, सिंगुलर है, मेड इट्स करेक्टर रियल, ठीक है। उसके बाद है आई हु एम योर किंग विल लीड यू, यू आर होल्डिंग अ पेन, इट्स योर्स। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू द प्रोनाउंस, इट विल हेल्प यू लॉट। Hania will hurt herself. Herself is what? Possessive pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, or none of these. Herself is reflexive pronoun because it reflects the subject. जो जैसा सब्जेक्ट होता है उसके लिए, ठीक है। हानि है ना तो herself आ गया तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Some are born great, the underlined word is, ये जो some है ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। अभी आपको बताया कि जनरल चीज़ों के लिए जो यूज़ करें वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। वन मस्ट प्रेज वन सेल्फ, अब ये देखिए जनरल बात है तो ये कौन सा हो गया प्रोनाउन? इंडेफिनेट, डेफिनेटली। द शर्ट इज़ माइन, द अंडरलाइन वर्ड इज़ माइन, क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिवनेस शो कर रहा है ना कि ये मेरी शर्ट है। यू अब्यूज योर सेल्फ, द अंडरलाइन वर्ड इज़ योर सेल्फ, क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
The bird is ours. The underlined word is ours क्या है? Possessive pronoun. Show the possessiveness of the pronoun. So today we revise the pronoun that it replaces a noun and also types of pronouns. After that we have translation. You will write it on your notebooks and translate into English. These are first is present continuous, future continuous, past continuous, future continuous and past continuous. उमर आयशा से बहस कर रहा है. डिस्कसिंग, ठीक है, बहस करने की इंग्लिश. क्या अम्मी बिरयानी बना रही होंगी? मुझे नींद आ रही थी. सलमान सालगिरह मना रहा होगा. सेलिब्रेटिंग. तुम क्यों लाहौर जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे. तुम क्यों लाहौर जा रहे थे? These are all continuous tenses. After that we have vocabulary words and sentence words meaning, and you will make the sentences of these words. Compassion. The first word is compassion. हमदर्दी. Curiosity. तजस्सुस. Curiosity तजस्सुस. Defiance. नाफरमानी करना. Defiance. नाफरमानी करना. Compassion. हमदर्दी. Curiosity तजस्सुस. Defiance. नाफरमानी. तो इन तीनों के आपने क्या बनाने हैं? सेंटेंसेस. आफ्टर दैट वी हैव डायरी, रिवाइज pronoun concept and do sentences and translation on your notebook. This is your translation and these your vocabulary words for the sentences. Allah Hafiz.